लिया। अभी मैं अपनी पेट पर आता हूँ सत्संग के। सत्संग कराने के लिए मैंने कई सत्संग कराए जिन आपने सुने हैं मेरे साथ, जो कोई आदमी ने तो पूरे सब सत्संग सुने, और उसके अंदर अलग अलग बातें जैसे आदमी की वैसी बात नहीं। अभी आपको मैं तो कहना चाहूँगा, मैं जानता हूँ कि मेरी बात की वो कदर नहीं है, ये मुझे अनुभव है, क्योंकि मैं वो बात कहूँगा। हरि कृष्ण जी पार्क ने उसके सत्संग के अंदर, इस गुरु पूर्णिमा सत्संग में, कल के सत्संग में कहा था कि वो आप वो बात बताइए, आप तो साधना वाली बात बताइए, ये योग साधन की बात बताइए आप। तो मैंने कोई बात जो थी वो जैसी संगत बैठी बोल दिया, उनके कहने फिर वो साधना बताई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनके पास कोई साधक है, साधना करने वाले, और वो चाहते हैं कि साधना की बात बताई जाए। कार एक लड़का आया तो वो मेरे को साधना पूछना चाहता था, भाई बाद में पूछ लेना, को दूर से आया था। आज आया है कि वो कहाँ है? ठीक है। तो वह आया तो मैंने देख कर भाई बाद में मेरे से बात कर लेना, इसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि कई बात ऐसी होती है जो आदमी को अकेले बताई जाती है, उसे क्या पार्टिकुलर आदमी के लिए होती है, दूसरे आदमी भरमा जाते हैं। इस करके मैंने वो वहाँ पर सयाम सत्संग में बात नहीं बताई, क्यों मेरे सत्संग में इतने नजर साधना वाले आदमी आए नहीं। उसको वैराग होया हुआ है, कई कारणों से वैराग का। ये दुनिया से धक्का लग जाता है, परिवार से धक्का लग जाता है, किसी का कोई आदमी चला जाता है परिवार में, तो वैराग के कई कारणों से कुछ टाइम के लिए वैराग हो जाता है और वो भावुक होता है, और फिर थोड़ी देर के बाद में वास्तव में वो अधिकारी हो तो धक्के से, दुनिया के धक्के से होता है, और फिर वो राग में फंस जाता है। आप सुनते तो इसलिए करके मैं वो बात सत्संग में कह क्या भैया निकल आ जाना बात सुनने के लिए, क्योंकि तो एक ही है जो ये बात कहता है तो मुझे साधन मिल जाए, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। अब बाकी अगर इस तरह का कोई और होता तो वो सरेआम कही जाती, कहीं कबीर सुनो भाई साधु, कबीर के पास तो साधु थे, साधना हो कहते साधुओं को। मेरे पास साधु नहीं, गृहस्थी है, और मैं गृहस्थी हूँ, और गृहस्थों को अनुभव है मेरा। जो बड़े बड़े साधुओं को साथ ये नहीं कहता नहीं साथ हो तो बड़े बड़े साधु जिनकी संगत है, बहुत बड़े लोग दारू आदि पीछे घूमते हैं, उनका फोटो घर घर में है, छात्रों को साधना का जो मैं बताता हूँ वो उसका अनुभव है, तो मेरे मन के मुताबिक है, कोई गलत मैं दावा नहीं करता हूँ, सबको होशियार, मैं किसी को टिप्पणी नहीं करूँगा। क्यों दो महात्मा बैठे सांग बना के बैठे हैं तो कोई शुभ कर्म है उनका, ऐसे बैठे अशुभ या शुभ ये नहीं कह सकता क्या, पर कुछ है तो उनके लिए ये नहीं कह सकता। पर मैं मेरी अपनी बात कहता हूँ कि मुझे उनमें कुछ दिखता नहीं है। साधना की क्या चीज़ है कि अपना आप को शांत करना है, अपनी अशांति को दूर करना है। अभी शांति के कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। एक आदमी है तो गरीबी में दब गया, बिल्कुल शांत हो जाता है। एक आदमी सब कुछ उसके पास है, खाना पीना गाड़ी घोड़ा, फिर वो शांत है, बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती। अब हर एक अशांति का कारण है। तो गुरु जो है अनुभवी है, और वो जान लेता है कि इसको ये शांति, जैसे डॉक्टर अनुभवी है, वो आपको डायग्नोसिस करके या आजकल कोई सहारा दे करके एक्सरे का और रोग को डायग्नोसिस कर लेता है, इसको ये है। और एक आदमी डॉक्टर ऐसा होता है सबसे सुपीरियर होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है, वो 12वीं तक तो पढ़ता डॉक्टरी, फिर वो पीएचडी करता है, उसी के जो टॉपर होता है सबसे, वो रेडियोलॉजिस्ट हो जाता है। वो क्या करता है कि कोई सुई भी नहीं लगाता, वो बताता है कि तुम ऐसे कर दूसरे डॉक्टरों को, वो सुई उठा करके कोई मरीज को सुई सही नहीं लगाता, कोई इंजेक्शन नहीं तो कोई दवाई देता। वो तो डॉक्टर जाते हैं उनके पास एक्सरे लेके और एक्सरे ले जाते हैं, तो रोग कायम करता है कि क्या सिम्टम के साथ इसका ये है, तो खून आता है, ये है वो है, इसके ये है, तो देख लेता है साथ इसकी ये तकलीफ है। और वो समझा इसकी इसको टाइफाइड बिगड़ गई तो वो ठीक से वो टाइफाइड बिगड़ गई और कुछ बिगड़ गया तो इसका कैंसर होगा, ऐसे ऐसे में कैंसर कर दिया है। और वो देखता वो कहता है नहीं कैंसर नहीं भाई तपेदिक है, आप समझे नहीं। वो डॉक्टर जो है रेडियोलॉजिस्ट वो उनका रोग कायम करता है। तो गुरु वो डॉक्टर होता है कि देख करके आदमी के हालात किस हिसाब से बेचैन है, और वो जिस हालत से बेचैन है वो गुरु उसको पता लग जाता है, उसके मुताबिक बताता है। तो साधना बताना जैसे आजकल करते हैं गुरु लोग सबका सब, मैं बुराई से नहीं कर रहा हूँ, अपना अनुभव है, गलत हो सकता सभी। मेरे ख्याल के मुताबिक तो सबको आ जाओ नाम ले लो, आ जाओ नाम ले लो, आ जाओ नाम ले लो।
वो गुरु ने तो अनुभवी हैं और उनका कुछ कर्म शुभ है, वो गुरुआई कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को जहर पिलाते हैं। जहर पी के बढ़ता है ना, तो क्यों, तो उनके दिमाग से तो गंदा था, वो एकाग्रता करेगा नहीं, और एकाग्रता करेगा तो वो कामी है या क्रोधी है या लोभी है या मोही है या ईर्ष्यालु है, तो वो जब ध्यान करेगा तो वह चीज़ बढ़ जाएगी ईर्ष्या, और वही सब बढ़ जाएगी, उसके बाद वो उसको बर्बाद हो जाएगा, वो कोई बहुत खोटा काम कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो गुरु वही ना सत्संग के, और सिर्फ आ जाओ नाम ले लो लंडन के नाम ले आते हैं, वो मीठा जहर दिया जा रहा है। लेकिन कहीं किसका क्या बात, क्योंकि इसका कायदा मेरे अनुसार पहले सत्संग करा दे, काफी सत्संग में बताया जाए कि क्या क्यों कराया जाए, क्या पहले सत्संग कराया जाए, तो इसको पता लग जाए कि ध्यान करने के क्या चीज को आपने बढ़ाना है, क्या चीज को आपने ध्यान से इकट्ठा, ध्यान करने से मन को इकट्ठा करना है, ध्यान से एकाग्र करना, मन बहुत बैठ है। अब कई सत्संग आते हैं, वहाँ पर मेरे पास बैठते हैं, तो मैं बात बताता हूँ, इधर देखने लग जाते हैं, इधर देखने लग जाते हैं, कि मन चंचल है, महाचंचल, तो मैं देख लेता हूँ कि इसकी मेरी कमी है, बच्ची बात में मजबूरी, और वो इसका मन स्थिर नहीं है, जैसे नहीं है, वो देख करके और वो अंदाजा लगाता हूँ ये। तो गुरुआई के लिए है कि वो क्या बताए, काफी सत्संग कराने के बाद अधिकारी को नाम दिया जाए, जो नाम की कदर करता है, अपना आपको शांत होता है, तो नाम की वैज्ञानिक विशेष आदमी को अलग होती है। किसी को ज्यादा, जैसे ब्रह्मचारी बेकार हो गया बचपन से, सुबह आदमी बेचैन मिल जाएगा, तो ज्यादा सहमी होता है, बातें करता है बहुत ज्यादा, या रूप रंग के या धर्म के, तो क्या धर्म को जवान आदमी होता है, यंग आदमी, और वो पूजा पाठ करता है ज्यादा, तो मेरा अनुभव क्या है, ये है कि बेचैनी और लेको ब्रह्मचारी है, शायद किसी वजह से बचपन से क्या विरासत में है इसके पास, लोग ब्रह्मचारी गिर, ब्रह्मचारी गिरने का मतलब यही नहीं होता है कि स्त्री संग करने से बिगड़ रहा है, कई कारणों से मन से बिगड़ जाता है, रूप रंग देखने लग जाता है, फोटो देखने लग जाता है, टेलीविजन देखने लग जाता है, गिरावट है ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचार्य ही जीवन है इस ध्यान के लिए। ब्रह्मचार्य जब तक कायम नहीं हो, मजबूत नहीं हो, तो ध्यान करेगा तो वो और भ्रमी बढ़ जाएगा, कमजोरी हो, वो कमजोरी डेवलप हो जाएगी, कामी है तो कामी बढ़ जाएगा, ईर्षालु बढ़ जाएगा, ईर्षा बढ़ जाएगी, लोभ भी है तो लोभ ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब वो असली चीज नहीं होगी जिसको वो चाहता है शांति। शांति किसके लिए है कि किस चीज से अशांत है, सबको एक ही अशांति का कारण नहीं होता, पर मुख्य कारण ध्यान का जो है गौर करना पड़ता है कि वो आदमी की शक्ति क्या है, ध्यान के काबिल है कि नहीं। ध्यान के काबिल का मतलब कि उसका ब्रह्मचारी ठीक है, टिका हुआ है, इसको घरा दो क्या, और ये ध्यान करना चाहता है, वो ध्यान बड़ी चीज है, कोई शक नहीं, क्योंकि अपना रूप को जानना है, पर वो हर एक आदमी रूप जानने के लिए नहीं आता। अभी जितने हम आए हैं, कोई किसी तकलीफ महसूस करता है, कोई सत्संग में किसी जैसे मतलब गुरु की व्याख्या कोई तो किस तरह करता है, कोई किस तरह करता है, और वो उनकी बड़ाई करते हैं गुरु की। गुरु है क्या, गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु ज्ञान का नाम है, ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान गुरु है, आदमी नहीं है। और वो ज्ञान गुरु क्या कहते हैं, सुनने आपको कोई बात बताई और बात आपको समझ में आ गई, और मैं कहा ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। बेटियों कहता हूँ तुम रसोई में जाते हो तो कोई बुरा विचार मत रखना, किसी से बुरा विचार होता है या ईर्ष्या द्वेष का विचार है, पति से नाराजगी लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी और से हो गया, पड़ोसन से हो गया, तो वहाँ पर आकर जब खाना बनाती हो तो तुम लोग क्या करोगे, वो ख्याल नहीं करना, पवित्र होकर बढ़ो रसोई के अंदर, और उसका ख्याल करोगी तो दो ईर्षा करोगी कि ऐसा करूँगी ऐसा करूँगी, ईर्षा का विचार आपका रेडिएशन के द्वारा भोजन में जाएगा, और भोजन जो खाएगा वो आप बच्चे को उसका व्यसन होगा, सुबह से व्यसन नहीं रहते। कहते थे कभी भोजन अछूत है, पवित्र होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो भोजन अलग होना चाहिए। क्या मतलब है कि या तो हम सभी खाना खाते हैं, मैं ऑफिस से रहा हूँ, तो हम लोग ऑफिस से क्या करते हैं, सबका ये नहीं कि मैं पहले खा रहा हूँ दूसरा जाए, भोजन लग जाता है सब एक साथ खाते हैं, उसको तो कोई बात नहीं। अगर बाकी लोग ऐसे बैठे हैं ना, आप इकल्ले खाना खाएंगे तो उनके साथ जो ख्याल आता है वो अंदर जाके असर करता है। इसलिए भोजन को कहते हैं एकांत होना चाहिए, भोजन भजन और भोग है एकांत की। तो ये कुछ आदमी पालन करते हैं क्योंकि उसका असर पड़ता है एक चीज का, तो हमारा देखने से सुनने से असर पड़ता है उस बात का, असर तो आदमी में वो एक तरह साधन की बात कि साधन बहुत जरूरी है। तो साधन है किसके लिए साधन करते, कई कारण है जिसका लिए साधन करते वो चीज मिल जाएगी। अगर अपना रूप भी जानना है तो साधन और है, और अगर दुनिया बनानी है तो साधन और है। आप समझे, एक साधन नहीं है। अगर दुनिया सुंदर बनानी है तो मन के मंडल का मामला है,
मन को पवित्र करके इच्छा करो, विचार करो, वैसे विचार में सच्चे वैसे बन जाओगे आप। तो ये तो यहाँ का है। और अगर सदा के लिए अमर होना जिस चीज के लिए करते हो उसके लिए साधन और है। उसके लिए क्या साधन है? उसके लिए सब विचार जो छोड़ देना, ये जो अंदर देखते हो, प्रकाश देखते हो और देखते हो, सबसे निकल जाओ। उसके लिए 3-4 चीजों से निकलना पड़ता है। क्या चीज है? 3 छोड़ चौथा पद्दिन्या सत्नाम सतगुरु गतिना, ऐसे कुछ प्रार्थना भी है उसमें कि कौन सी वाणी के अंदर है, ये योग की प्रार्थना भी है। करो बिनती दो कर जोड़ी अर्जुन राधा। हाँ, सत्य पुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवों के पिता और माता, दया धार अपना कर लीजिए, काल दाल से न्यारा करिए। अब काल क्या है? काल ये है माया कह दो उसको, आदमी या दुख डर भय चिंता लगना है काल, इससे न्यारा करिए। तो ये मन का काम है। जब तक मन के मंडल पर रहोगे तो दुख सुख चिंता से बरी हो नहीं सकते। तो क्या करते हैं? उसके लिए सुर को ऊपर ले जाना पड़ता है उससे बरी होने के लिए। तो पहले शरीर से ऊपर निकलो। पहले शरीर से ऊपर निकलने का क्या काम है? ध्यान करोगे, विचारों से पहले विचार को करोगे, विचार से करोगे, विचार में आते और फिर ठहर जाओ। शरीर का ख्याल छूट गया, अंदर को रूप देखने लगे, जैसे आप सुपने में चलेंगे, शरीर का ख्याल छूट गया। सुपने देख रहे हो, शरीर की तो ख्याल नहीं है। अब कोई कीड़ा कांटा उचलती है, कोई मकड़ी वगैरह कुछ छोटा जानवर तो पता नहीं लगेगा। पहले शरीर से निकलो, वो तो तवज्जो उसको वहां तक है। तो पहले इससे निकलो, या इसको पहले सुन का है संतुल। कभी ने कहा पहली सुन, दूसरी सुन, तीसरी सुन, चौथी सुन, ऐसे किसी ने पहले ऐसे। मैं सीधे साधे शब्दों में बताता हूँ अपने शब्द, तो समझ जाओ कि पहले शरीर का खींचा जाए, कोई इष्ट बना करके यहाँ पर लाया जाएगा। इधर लाओगे क्या? अंदर का रूप प्रकट हो जाएगा, इष्ट का रूप आ जाएगा, और तो कई को दूसरे रूप आ जाएंगे, बालाजी आ जाएगा, माता जी। आप शिव का ध्यान करते हो तो शाम शाम कुछ और रूप आ जाएगा दूसरा। फिर आप एक इसका ध्यान करते हो दूसरा आ जाएगा, तो किसी जन्म में कराया होगा, सुना होगा। उसके लिए जो दूसरा रूप आता है, उसके लिए वो संत तुलसीदास जी ने कह दिया इशारे से। वो थे राम के भगत थे, राम के भगत थे। ध्यान करते करते और कृष्ण भगवान की मूर्ति सामने आई, तो वो कहते कहाँ कहूँ छवि आज की भले बड़े हो ना आप, कि बड़े सुंदर बन के आए हो आप, बड़े सुंदर लग रहे हो। ये जयंती माला पहनी हुई है, ये मोर को चल पर है सब कुछ। कहाँ कहूँ छवि आपकी भले बड़े हो ना आप, पर तुलसी मस्तक सब नुए जब धनुष्मान होता आप। मैं तो धनुष्मान राम को मानता हूँ, तो वो तो लगा लो धनुष्मान दे के आ जाओ तो तुम मस्तक रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा। क्या मतलब? कि वो ध्यान की विधि बताते हैं कि आप जब ध्यान करोगे तो एक रूप दूसरा रूप आ जाएगा, और आप उसी को विश्वास करके रहिए, एक को साधे, एक ही साधे सब साधे सब दाम। तो ध्यान अगर आपने करना है तो देवताओं की पंखा लगा रखे ना आपके अंदर अलमारी में कहीं पर, तो उसको कभी देवी भी आ जाएगी, तो कभी बालाजी आ जाएंगे, कभी माता जी आ जाएंगे, कहीं सबको देवताओं करते हैं, तो ध्यान नहीं मिलेगा आपका। ध्यान की विधि है रामायण के मुताबिक बता रहे हूँ आपको, वो यहाँ पर इसलिए कही है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति आ गई और वो राम के भगत थे, तो फिर बुराई नहीं करी। कहाँ कौन छवि आपकी भले बने हो नाथ, बहुत सुंदर बने हो आप, वैजंती माला पहनी हुई है, बड़े बड़े हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब हुए जब धनुष्मान होता। इसका भाव क्या? एक ही साधे सब सदे, तो आपका ध्यान नहीं बढ़ेगा। अभी बालाजी आ गया, थोड़ी देर में शिव घोड़ा आ गया, वो अच्छी तरह कहता मेरे साथ तो एक आदमी लड़का है, मैं भगत है, वो रहते को समझ गया। तो वो कहता चल भाई मैं उधर चलता हूँ। अरे बोले तो घोड़े की बात कैसे रहे, तेरे को जीवते राम सिंह राज मिसाल नहीं कहता सर तेरे को मिला दे घोड़े से, बात वो सही करे। तो वो तरीके से क्या होगा? अगर सत्य में जाएगा तो उसको तरीका बताया जाएगा, तो ये काम कर आदि तो वो ठीक है, भी मिलती रहेगी, चाहे राम को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे देवी को मानो। तो इस ध्यान की क्रिया क्या हुई? पहला एक को रखना पड़ेगा, आएंगे दूसरे आएंगे तो संस्कार है, पर उनको फिर इस तरह से क्या नमस्कार ही करना पड़ेगा, वो स्वतंत्र की तरह, और एक को रखना पड़ेगा, एक ही साधे। अगर कोई गुरु बना दिया तो एक ही होता है, 50 नहीं होता। मैं बताया गुरु एक है, तो मेरा सिलेंडर पड़ी आप, यही सत्य ये शास्त्रीय बात रहते बात। तो वो इस एक ही है, और एक बनाएगा तो सब कुछ काम हो जाएगा, और बहुत से बनाओगे तो काम होगा नहीं। तो ध्यान की विधि है, तो किन के लिए है? अब वो किस लिए ध्यान करता है ये बात देखनी पड़ेगी। अगर दुनिया की स्थिति चाहता है तो लंबे चौड़े ध्यान की आखिरी चीज की जरूरत नहीं है, केवल उसको यह तो पहले स्थान पर बहुत है। ये सब कर रहे हैं हम लोग, रोज आरती करते जय जगदीश हरे, और एक को करते हैं, हमारा काम होता है। राम के भक्तों का भी काम होता है, कृष्ण के भक्तों का काम होता है, देवी के भक्तों का काम होता है।
क्यों ने एक साध लिया और उनको विश्वास है कि देवी में जाया करे तो ये ध्यान का तरीका पहला है कि दुनिया की सिद्धि है तो उसके लिए कोई भी दे दो, आप एक रूप दे दो, एक रूप लेके ध्यान कर लो। मेरे को जरूरत है, मेरे को मेरा रूप पर सब चीज ध्यान देता ही नहीं, मैं तो किसी को ध्यान नहीं देता हूँ, उन्हें कोई आश्रम है नहीं, किस चीज से बनाता हूँ। जो मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ तो लोग वो अपने मन से बना देते हैं कि भैया आदमी ठीक है सही, भैया हर किसी उसको साम रहता है, इसका जो कुछ सुना हुआ संस्कार उनका बन जाता है, उनका बनना आकर उनका काम हो जाता है। मैं तो कुछ करता नहीं, मैं उनको कहता है जानता हूँ। तो शक्ति किसमें है? शक्ति आप में है, शक्ति ध्यान करने वाला में है, आई समझे, और उसको बता रही बात का, इसलिए वो गिड़गिड़ाता फिर रहा है। और मैंने वो बात तो अच्छी सब के सब पुस्तकों में लिखती, छोड़ा पुस्तकों में सारी लिखती। अब क्यों हर एक आदमी को पुस्तक पढ़ लिखा मैं जानता हूँ, मैं लिखती वो चीज किसके लिए? पढ़े लिखे आदमी, बुद्धिमानों को, जिनको आस्था है, जो वास्ता समझ रही है धर्म की बात, और वो मेरी किताब पढ़ते, और वो पढ़ करके उनको विश्वास हो जाता है, काम करते हैं, बात करते रहते हैं, किताबें उनके पास जाती हैं। अब लोग कहीं कहते आपकी किताब कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़े जाता, वो ये कहता कौन पढ़ता है किताब, और कोई बात बहुत लंबा तो झिल देता है। आप तो किताब पढ़ाते हो, कोई ये सोचता है किताब बेचता होगा, शायद किताबों का मुनाफा बिजनेस होगा, ऐसे मेरी बलादाना समझ लो। मैंने बात तो सच्ची तो थी, सच्चाई कहीं भटकने की जरूरत है, ले जाओ और पढ़ो, अगर वो पढ़े लिखा तो उसके लिए वो काम हो जाता है। तो मैंने ये जो पुस्तक लिखी पढ़े लिखे आदमी के लिए लिखी। अब जो सत्संग दे रहा हूँ ये सब के लिए, जो बैठे हो सब के लिए दूंगा, लेकिन जो पुस्तकों में मिलेगा बात तो ये लिखी है, पर उसको समझेगा कौन? तो पढ़ा लिखा आदमी है, बुद्धिमान है, विशेष बुद्धि आस्था है। अगर आस्था नहीं है, चाहे वो PhD कर रखा है सब्जेक्ट, कितना बड़ा विद्वान लेक्चरर प्रोफेसर है, वो नहीं समझेगा बात, तो आस्था ही नहीं रखता, बोले पास करने देता है। आस्था साथ में कि वो चीज़ जिज्ञासा हो, यानी मतलब जिज्ञासु जानने की इच्छा हो, उसका काम करेगा। तो दूसरा तरीका हमने क्या बताया था कल आपको, क्योंकि देता कौन है? आजकल दिमाग गया, कान पक गए सुन सुन के, और बातों की हालत देख देख के विश्वास गया उठ जाते हो, कैसे बिजनेस करते हैं अपना। दूसरा तरीका ऐसा, भाई किताब नहीं पढ़ सकते हो तो वो देख करके मिलता है, वो चिप्स है वो लगा लो आप, और वो ले लो थोड़े से पैसे के, वो लगा लो, इसमें करो क्या? तो चिप्स ले ली तो उसकी दूसरे कंप्यूटर से करा लो 2-3 कापी, क्योंकि वो विदेशी है, आजकल ऐसी ही है समझी, और चल जाए चलना चल जाए, नहीं चले तो 1 महीने को चले, हाथ उससे खराब हो जाएगी, तो दूसरी बना के रख लो, अगर वो फसलो होगी तो दूसरी लगा लो, फिर दूसरे की नकल करा लो, उसी से 2-3 बना लो, पास रखो, अच्छी लगे तो आप भी पढ़ो, दूसरों को दे दो, आपने भाई भतीजे दूसरों को दे दो, रिश्तेदारों को दे दो, अच्छी लगे तो। उसमें फकीर सिंह दिए 17 सत्संग है, बहुत टॉप के, वो किससे पहली बार समझ नहीं आई आपको, 2-3 बार समझो उसको तो पंजाबी मारते आदि टाइम पर, वो बूढ़े आदमी लोग उनकी भाषा भी थोड़ी मध्यम है, पर वो आप उसको सुनने से आपका सब भ्रम दूर हो जाएगी, कोई भ्रम छोड़ा नहीं, उन्होंने बहुत सही बात बताई है। और हम गुरु लोगों की प्रेजेंटी अच्छी करी है विस्तार की, मैं तो अच्छी अच्छी बात कहूँ, मीठी बोलूँगा, ऐसे नहीं कहूँगा अच्छी भाषाओं के खिलाफ। तो वो सीधा कहता है कि अगर मैं जीवता हुआ नहीं जाता हूँ और मैं डरता हूँ कि वो जो कोई मेरे को इसकी सेवा करना चाहता है कि आप आए मेरा काम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो मेरी सेवा में लेता नहीं हूँ, तो मैं जाता ही नहीं, तो मैं लूँगा तो मैं इसके अनुसार थोड़ी सी कराऊँ घर में, उसको सच्ची बात बता, तो भाई मैं तो आया नहीं, अब तेरी मर्जी है। हाँ, अगर मेरे को ज्ञान गुरु समझ के अगर कोई सेवा करे तो कोई बात नहीं करो, पर उससे कि मैं सच्ची करता हूँ, इसका ये कर दिया, वो कर दिया, तो मैं नहीं करता हूँ, मैं किसी में कुछ नहीं करता हूँ, उसका विश्वास है, उसके विश्वास से काम करता है। तो वो जो पुस्तक है वो तो क्या, वो जो सत्संग आप सुनोगे, मैंने बताया ना कल, ये चिप्स है, और वो आपको मिल जाएगी 200 रुपये के, और वो चाहे आप रखो 15-20 कापी करके भाई को, भतीजे को, रिश्तेदार को, प्रेमी को, किन को सबको दे सकते हो, अगर वो सुनना चाहिए तो आप ही कर दो, उसकी कापी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बिजनेस तो है नहीं हमने कि वही इशाड़ी भी कहे वही होगी, वो तो लेके आया, मैं अभी तो आप लेके आ जाना। ऐसे ही अभी कान सिंह जी के पास है चीज, तो कान सिंह जी देते हैं, तो अभी जो बात है मैं कभी वो विशेष लेके आया ताज़ा 8-10 सत्संग, मेरा बताओ 8-10 डाल लेने उसमें, अभी 2-1 सत्संग है, 1-2-3 सत्संग मेरे इस दुनिया को, मेरा सत्संग है काल मत के सुंदर देश को, देश इस लोग को सुंदर बनाने की, कि कोई कमी बेसी घाटा है, किस बात का दुख, किस बात का है, ऐसे बताता हूँ। और पंडित फकीर सिंह जी के सत्संग है कि आप यहाँ से जाओ तो सदा के लिए अमर कैसे हो सकते हो, क्या गुरु है उसका, क्या करना होगा आपको, बहुत खुले शब्दों में कहते हैं। क्यों क्या, जब 17 सत्संग को सुन लेता है तो फिर वो उसके बाद में ब्रह्म भाव सब दूर हो जाते हैं, क्यों वो खुद बताते हैं हिम्मत कहीं जाता नहीं, मैं कुछ करता हूँ, सब कुछ आदमी के अंदर। तो दूसरा आपको चिप्स का तरीका बता दिया कि ये है,
एक सत्संग का तरीका तीसरा है। तो सत्संग का मेरा तो कम मिलेगा, क्यों? नहीं मेरा आश्रम है, न मैंने कोई शिष्य बनाता हूँ। अब मौज से आ गया, यहाँ पर कोई मौज थी, इस मौज से कहीं चला जाता हूँ और वहाँ का ज्ञान दिया जाता हूँ। तो 3 तरीके से बना रखे हैं ज्ञान देने के। तो जैसा आपको इच्छा वो कर लो। आसान सबसे बेटियाँ हैं, आपने मोबाइल में लगा के बैठ जाओ अच्छी तरह से, वो सीख लो। आजकल छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कैसे लगा के मेमोरी कार्ड के अंदर डाल देते हैं उसको, और वो सुनते रहो। तो 3 तरीके लेके आया हूँ मैं, और वो 3 तरीके मुझे बुकें तो हैं, तो कल बुक तो दे दी थी, क्यों बुक तो दिलाई गई थी, ये द्वारे गुरु जी ही मिलता सबको, पर ध्यान की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता का मतलब ब्रह्मचार्य का पालन वही पहले वो खुली बात है। अब इतना महात्मा कोई आश्रम जोड़ नहीं लगाए तो आइंद रहेंगे लोग। तो मैं कहता हूँ कल आओ तो कोई आओ, मैं तो मेरी बुला देना, बात सही करता हूँ कि जब तक उसका नहीं किया जाए। हाँ बच्चा आपको 1 2 3 जितना पैसा करना करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और उसके बाद स्वाद के लिए गृहस्थ मत बोलो, संतान स्थिति के बोलो, और संतान के ख्याल से गृहस्थ बोलो कि ऐसी संतान, हे प्रभु ऐसी संतान दे। ऐसी अगर बेटियां तरीके संतान देंगी तो वो बच्चा जो आपको दुख नहीं देगा, आज्ञाकारी होगा। आप तो आज्ञाकारी हो, मेरे आज्ञाकारी हो, मुझे सुख दे, परिवार को सुख दे, नाम करे परिवार का। अरे मेरे को क्या सुख दे? मनुष्य जाति सभी दुखी है, सबको सुख दे, सबको सुख आदमी तो दे नहीं सकता। तो बेटी क्या मांगती है? परमात्मा मांगती है कि तू आ जाए मेरे बच्चा बन, मैं लालन पालन कर दूंगी, और जो बड़ा बड़ा तो दुनिया दुखी है वो सबको सुख देगा। तो वो कोई अवतार बन के आ जाएगा, कोई वैज्ञानिक बन के आ जाएगा, सुख देगा। तो ये जो बात है ये कुछ को मिल की है, और ये बात सत्संग में कहता हूँ। और टिप्स के तो शॉर्ट है, जो नहीं पढ़े लिखे आदमी है, किताब वाली बात खाला का घर नहीं है। ये जितने आश्रम है चैनल करते हैं, अगर ये मनुष्य की भलाई के लिए करें तो हद है, क्योंकि बात तो सुधार की है, तो कुछ और बन जाएंगे लोग। अरे वो अपने मतलब के लिए करते हैं बात करें, वो घाटे की बात है। तो आपको मैंने आपको बताया आसानी चीज आपकी मर्जी है, वो सत्संग मेरी सुन लो। सत्संग में क्या कहूँगा मैं कारगर सुझाव सत्संग देता हूँ। मैं तो आगे पारित जी कहते हैं साथ नहीं बात बताओ हमारे सन्यासियों को, इसलिए वो बात बताता हूँ, वरना मैं जानता हूँ कि मेरी बात देखो कोई फायदा तो है नहीं, मैं तो करे हूँ। कोई सब जगह एक दो सन्यासी का ख्याल है, बाकी सब सन्यासी होते फिरते हैं और उड़ते फिरते हैं। अगर ज्ञान के लिए सन्यासी आए तो ध्यान दें। सन्यासी किसको कहते हैं जानते हैं? हिंदू धर्म के 5 आश्रम हैं। 5 आश्रम पहला है ब्रह्मचार्य, जब तक 20-25 साल का लड़का हो, खूब काम करे, पढ़ाई करता तो पढ़ाई करे, टेक्नोलॉजी को काम सीखता वो सीखे, तो उसकी सब सीखता वो सीखे, रोजी रोटी का तरीका और ब्रह्मचार्य का पालन करे। इसमें सब क्या बहने हैं, कोई बात नहीं। ब्याह शादी होने पर ख्याल करे। अभी कामुकता पहली आ जाए, रोज टेलीविजन देखा तो नाच और गाना देखने कामुकता पहली आ जाए। छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते ऐसे मैं करता हूँ, तो वो कहता हूँ बेटी तुम्हारे टेलीविजन का फल है। जब पेट में बच्चा था तुम टेलीविजन देखे तो बच्चा ऑटोमेटिकली डांस करना सीख जाए, नाचना था। ये बात है। तुम वो रो पीटी देखते हो टेलीविजन के अंदर, वो तुम्हारे बच्चे रोते बच्चे बच्चे झगड़ा देखते हो और देखते हो। ये कड़े जो इधर है वो कड़े वो टेलीविजन में, घरों के अंदर आकर अंदर क्या घर प्रेम कहाँ है? पति पत्नी लड़ते हैं, नाराज ऐसी जिंदगी, भाई भाई लड़ते हैं, बाप बेटा नाराज है, अजाड़ी का तो तनाव रहता सारा दिन, तो लाभ क्या होगा उस घर से? वो लालच की बात। तो इसके लिए मैं बताया संतान ऐसी पैदा कर लो, इसको सुधारने में तो टाइम लगेगी। इसका सुधार क्या है? केवल सत्संग। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई। ये सत्संग है, उससे सुधार लगता है, आदमी को समझ आ सकती है, पर लंबा कोर्स है, टाइम लगती है, कई जन्म के अंदर साधना बनती है उसके। और अगर संतान ही ऐसी पैदा कर लोगे तो उसको शिक्षा की जरूरत नहीं होगी। इस ख्याल से संतान पैदा कर लोगे तो वो सुख देने वाली हो, आज्ञाकारी हो और मनुष्य जाति को सुख दे, तो फिर आपको कुछ ज्यादा उसको पढ़ाने की बात नहीं होगी, वो संस्कारी ऐसा होगा। तो वे तरह के बीज को अंदर जो पौधा लगाते हैं उसी को अच्छा कर लगा लो, तब सुधार दुनिया का होगा। और इसके अंदर बेटियां मदद कर सकती हैं, अगर इनको ज्ञान हो जाए, ज्ञान दिया जाए और समझ जाए। तो मैं तो दे नहीं सकता, अभी आप सुन रहे हो मेरी, तो आपको अगर ये बात समझ आ जाए तो आप अपनी बेटियों को पोतियों को ये बात बताओ कि बेटा संतान करके करा के बच्चे को इच्छा करके करो, कामुकता के बस होके मत करो, नहीं तो वो वैसे ही बनेगा। और जब बच्चा पेट में होता है तो कामुकता की बात मत करो। अब बूढ़े हो जाते हैं बच्चे 5-5, 10-10, 7-7 और फिर गैस भोगते हैं, या बच्चा पेट में है गैस भोगते हैं, तो बच्चा कामी बढ़ना ही है। ये बातें उनको बेटियों को बताओ। मेरे बताना अच्छी लगेगी, मैं 90 साल का हो गया, मेरे लिए आराम से ऐसी बातें करना
बेटियों के सामने, पर मैं क्यों इसलिए कर रहा हूँ, मजदूर का ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। आप सत्संग बैठिए, बेटी आप करो, और लेडी का गुरु लेडी होता है, आदमी नहीं हो सकता। तो वो जानती है, सीधे डॉक्टर कमला जी में कहता हुई कोई भान बेटी को बात बता नहीं तो बता दे अच्छी तरह से। भैया हालांकि ये क्या है, ये सुब्रमण्यचरी और सर के अंदर बात ये आपको मत तो है, आपको खुद है, पर घरों के अंदर रहती है, घर में पैदा हुई है और गिरतियों में रहती है, गिरतियों पर आती है, तो घर का संस्कार है ये टोटली सिरासी छोटे फिरते सब केवल प्रकाश में रहते रमत रहते, उस हाथ में नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप लोग जिस चीज़ को चाहते हो वो सब की सब आपको सत्संग मिलेगी, सत्संग कराने वाला और करने वाला, ये जरूरी है। और साधना बहुत छोटी सी बात, मेरी नजर में साधना कुछ चीज़ नहीं आई, सहज कोई बात है, सहज जब वो आपके अंदर है, वो राम नाम आपके अंदर, वही तो बोल रहा है सब, वो सब खिस्सा जो आपका राम नाम का जो अर्थ है, जो छोटा सा एक किला इतना परमात्मा का किला, वो जो ऊंचे अवस्था है उसका, और वो सब खेल कर रहे हैं, वो छोटे लेवल पर कर रहे हैं हम, वो बड़ा बड़ा है, जो ब्रह्मांड में है वो हर एक आदमी आपके अंदर है, खोपड़ी के अंदर। और वो साधन के लिए तरीका ये है, ऊपर जाने के लिए पूरा नेशनल हाईवे उड़े से लेके और छोटी तक का साधन। तो पहले हमारे ब्राह्मण जो थे लकीर काटते थे, कुछ से बाल काटते थे, मेरे याद हम छोटा था बता देखता था कि ऐसे ही लकीर काटते थे माथे में बालों के अंदर, वो रास्ता बताते थे कि नेशनल हाईवे ये छोटी बताते थे। अब कल कोई सदन आया था 8 वगैरह सुबह उपाधि, मैंने कहा ये छोड़ो, मैंने वो सार निकाली है कि भाई वो कैप्टन लालचन आ रहा है, फ्रंट ये सही आ रहा है, वो धर्म पर निरपेक्ष समिति किसी पार्टी का एक भाई नहीं, और कोई बात का एक करने की उसको कोई लाग मतलब मुक्त अवस्था, ये निरपेक्ष का मतलब है किसी पक्षपात नहीं। और रिलीजन धर्म क्या है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है, मानव धर्म, किसी पंथ के हुआ, किसी जाति के हुआ, कोई बात नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, मेरे बराबरी, ईसाई हो, तो वो बात मनुष्य सब एक ही। तो मैं मनुष्यता का सत्संग देता हूँ, पक्ष नहीं करता, ये जो बात ठीक है वो लकीर का फकीर नहीं है, सब महात्मा सब ठीक है, जो अपनी बड़ी भाषा में अपने आप की शैली में वो धन है, क्योंकि मेरा तो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है, मानव धर्म है, मनुष्य मात्र का है, तो सब मनुष्यों को ये बात बता रहे हैं, सबके लागू है, सबको भोजन चाहिए, सबको शांति चाहिए, ये सब जो मनुष्य है चाहे कोई भी हो, वो मनुष्य का धर्म है, तो मनुष्य का रिलीजन ह्यूमैनिटी देता हूँ, तो मेरा सत्संग सब पर लागू है, एक पर नहीं, कोई भी धर्म का हो, कोई भी आदमी किसी पंथ का हो, तुम ये तो नहीं कहता तुम मेरा ध्यान कर लो या मेरे गुरु जी का कर लोगे तो पार हो गए, पक्षपात नहीं है मेरा कोई भी, बस जहाँ आप करते उसको कर लो, ध्यान का अपना मन रोकना है। अब मैं कहते चाहता हूँ किसी को मेरा ध्यान करो, जब वो परेशान होते हैं, कुछ ध्यान में बन जाता है, उनकी श्रद्धा होती है, और वो जो कुछ उनके दिल में होता है साथ ही उनको मदद कर देता है। तो मैं तो गया नहीं मुझे पता है, वो उसी के विश्वास का खेल है। तो आदमी आप किसी का ध्यान करो, मैं कहता हूँ तुझे मेरी जरूरत नहीं, आप किसी का कर लो, सिद्धि आ जाएगी। आप ज्ञान चाहते हो किसी अनुभव से कर लो, तो ज्ञान के लिए कोई करता है, ज्ञान चाहते नहीं, क्या ज्ञान की जरूरत है भी इसकी, वही पैसे की जरूरत है, भूखे तो पैसे आ जाए, कड़े तो शांति मिल जाए, ये चीज़ें। तो ये सुनने से सत्संग आपको, हम गृहस्थी के पहले शांति घर में जरूरी है, अगर घर में शांति नहीं, पत्नी का वो रास्ता है, पति का ये है, तो ये किसका ध्यान करो, किसके वाह करो। घर सुख बचा तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र है, जिसके घर में खुशी है, शांति, उसको बाहर सब शांति करेंगे। और घर में कराए तो कुछ नहीं, तो क्या करो, एडजस्टमेंट करो। एडजस्ट कैसे करें, पत्नी है, बात नहीं मानती, आपकी बात काट दी, नहीं जाने को पता भाई ऐसे ऐसे करना हुआ, ऐसे करना हुआ, बोलने कौन दे पति ने, तो कोई शाना आदमी हो चुप हो जाती है, इनका बात कर दोस्तों, कोई बात शांति बढ़ाने की बात है, तो ज़्यादा बोलने वाली है, ज़्यादा दिमाग रखती है, तो उसको बोलने दो, आप कर दिया कोई बात नहीं, आपको देखो देख लीजिए, शांति बढ़ाने का ढंग है, क्यों आदत है इनकी, और आपकी थोड़ी नहीं, तो वो करने देता है, वो खरीदते रहता है। और पति करता है तो पत्नी ये नहीं करेगा, आप करते हो सब कुछ, पैसे मेरे को नहीं देते, क्या रहना है, पैसे लेने में तकलीफ हो जाएगी, जितने पैसे लोग उतनी परेशानी बन जाएगी। जो पैसे रखता, माल के रखता, उसको सरदर्द होते हैं। कोई आदमी था, वो मुसलमान था, दुखी हो गया, वो करने गया, या अल्लाह मेरे को बड़ा भाई मत बनाना, सूर बना देना, ये बड़ा भाई मत बनाना, सूर बना देना, सूर धंधा समझते ना हमारा मुसलमान, बड़ा भाई का मतलब तो धर्मप्राण तो सब सरदर्द मेरे हो, तो पूछो ये काम, इनको पूछो बाबू जी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उसने कहा, या अल्लाह मेरे सूर बना देना, बड़ा भाई मत बना, तो नहीं होता, बड़ा होता है, उसके सर पर सब बीमारियाँ होती हैं, और हम सब बीमारी लेना चाहते हैं, तो पैसे आ जाते हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं काम, एक जगह रखना चाहिए,
नहीं तो देश के अंदर हर जगह होता है, खजाना एक ही जगह होता है, किसी भी संस्था का खजाना है एक ही जगह ठहरी, और उससे दिया जाता है एक ही दिया जाए। तो घर के अंदर भी एक आदमी रखो, पत्नी शाली तो पत्नी रख लो, पति शाला पत्नी रख ले, बेटा शाला बेटा रख ले, और सब उसके ऊपर एग्री हो जाते हैं। मतलब उसको कैसे बरतना है, कैसे करना है यूज,